क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हमारा, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 वाई और वाई नॉट। जो 8/9 है, 8/9 is the multiplicative inverse, is 8/9 the multiplicative inverse of this number। तो अभी देखते हैं ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि नहीं, सामने सामने पता चल जाएगा। 8/9 कोई आपको नंबर दे रखा है, अब इसको आप पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लो। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखा बोला है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 1 जा 8 और 8 में 1 प्लस कर दो तो -9/8। अच्छा, तो अभी हम उस टाइम से पढ़ रहे थे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या आना चाहिए, रिज़ल्ट पॉजिटिव 1 आना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो हमारा आंसर माइनस में आ रहा है, जो कि रॉन्ग है। क्या आना चाहिए था, प्लस का 1। अब प्लस का 1 तो आ नहीं रहा, तो इसलिए हम क्या रीज़न देंगे कि इन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आंसर कम्स इन +1 but there come -1, so this number is not multiplicative inverse of 8/9। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, 9 वाले क्वेश्चन में बोला इसने, इस 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 3 1/3 वाई और वाई नॉट। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बात पूछ रहा है कि क्या 0.3 3⁻1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपका +1 आना चाहिए, तो ट्राई करते हैं। 0.3 को हम कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करो ज़रा, 3 3 जा 9 और 1 10/3। अब इसको सॉल्व करो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। तो यहाँ तो हमारा आ रहा है पॉजिटिव का 1, तो इसलिए 0.3 is the multiplicative inverse of 3⁻1/3। डन, ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। राइट, यहाँ पे आपको लिखना है, जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर देना है आपको कि आंसर क्या होगा। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। वो रेशनल नंबर बताओ जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो कौन सा नंबर है, गेस करो। तो द रेशनल नंबर कौन से हैं, जो इंटीजर्स होते हैं। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 और प्लस माइनस, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं। अच्छा, ठीक है। हमने देखा कि द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। इसमें क्या बताना है आपको कि वो रेशनल नंबर बताओ जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो 0 का रेसिप्रोकल होगा क्या, ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर नहीं, रेशनल नंबर। तो ये सारे आपके रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर किस तरीके से, 0/1, 1/1, -1/1, सब क्या है, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है। पहले हम 0 का ट्राई करते हैं। अच्छा, रेसिप्रोकल के लिए हमने क्या बताया था कि जो आपको नंबर दे रखा है उस नंबर को 1 के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो माने बाद हमको दे रखा है 0, तो 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0।
और 1/0 क्या होता है? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को क्या बोलते हैं? डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए यहाँ पे साफ साफ मिल चुका हमें कि वो कौन सा नंबर है, 0, जिसका क्या है, रेसिप्रोकल फाइंड नहीं कर सकते या रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो वो 0 हो जाएगा। 1 का तो होता है रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/1। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। इसी तरीके से आप अदर का भी फाइंड कर सकते हो। सेकंड उसने बोला है द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू दियर रेसिप्रोकल। अभी हमने यहाँ पे देखा ना, 1 का जब रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं तो 1 ही आ रहा है, तो एक नंबर तो हमें मिल चुका कि द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू दियर रेसिप्रोकल। वह कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है? तो 1 का जब हम रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ये अपने रेसिप्रोकल के इक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर -1 लेते हैं ना, तो -1 का रेसिप्रोकल निकालो ज़रा, तो कितना आ रहा है? अभी बताया था ना, 1 को आप ऊपर लिखो नीचे लिखो, बात एक ही है। तो 1/1 तो 1 ही होता है, और साइन क्या आ गया? माइनस का आ गया। तो -1 का रेसिप्रोकल -1 और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो इसका आंसर तो 0 आया था हमारा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 और -1। अब हमें दे रखा है क्वेश्चन में द रेशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव नंबर, इट्स नेगेटिव। रेशनल नंबर बताओ दैट इज़ इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव। तो कोई नंबर है वो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है क्या? 1 को लो ज़रा, 1 को लिया हमने, 1 क्या -1 के इक्वल होता है? नहीं होता है। अच्छा, अगर हम 2 को लेंगे तो 2 क्या -2 के इक्वल होता है? नहीं होता है। दोनों अपने आप में डिफरेंट है, 2 अलग है, -2 अलग है, ठीक है। लेकिन अगर हम 0 लेते हैं ना, 0 को अगर आप -0 लिखते हो तो -0 का मतलब भी 0 ही होता है। कहीं देखा आपने -0 या +0? तो ये क्या है? दोनों सेम है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? द रेशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो ये क्या है? अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। 0 इक्वल्स टू -0 इक्वल्स टू +0। इस तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। तो द रेशनल नंबर दैट इज़ इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव, कौन सा नंबर है वो? 0। 0 वो नंबर है जो इसके इक्वल होता है, नेगेटिव के। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, फिल इन द ब्लैंक्स। हमको ब्लैंक्स को फिल करना है। 0 हैज़ रेसिप्रोकल, 0 का क्या रेसिप्रोकल होता है? 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, ठीक है। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। अभी हमने फाइंड किया कि कौन से नंबर हैं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। एक तो 1 और एक -1। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज़, सिंपली फाइंड कर दो, 1/-5 ले जा दो, इसको आप -1/5 लिख सकते हो। तो ये आपका रेसिप्रोकल हो गया। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x डज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे 0 होता ना, ये कंडीशन ना दी होती और x इक्वल्स टू 0 होता, तो ये 1/0 क्या होता है? इन्फिनेटिव। और 1 इन्फिनेटिव को बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे इन्होंने पहले ही बता दिया है कि x डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब x यहाँ पे 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ कोई भी नंबर है। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/x का कितना हो जाएगा? x। कैसे निकाला इन्होंने? 1/x कोई नंबर दे रखा है, इसका आपको रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो 1/1/x ये आपको नंबर दे रखा है, फिर ये आप सबसे ऊपर चला जाएगा तो x/1 हो जाएगा, और इसको x लिखेंगे इस तरीके से। 1/x था, 1/x को हमने रेसिप्रोकल निकालना है, तो रेसिप्रोकल किस तरीके से निकालते हैं? 1 के अपॉन में जो नंबर का रेसिप्रोकल निकालना है वो पूरा इधर आ जाता है, और फिर ये जब इस तरीके से आएगा तो x सबसे टॉप में चला जाएगा, तो x/1 हो जाएगा, और ये फिर x आ गया। तो इस तरीके से आपका फाइंड हो गया रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज़ x।
अब इसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज आर। दो रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, रेसिप्रोकल। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। कितना आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। प्रूफ करके दिखा देते हैं। कोई नंबर ले लिया, 2 × 5 ले लिया तो कितना आ गया, 10 आ गया। आपका क्वेश्चन आ रहा है कि 2 और 5 और 10 क्या रेशनल नंबर है? ऑफ कोर्स रेशनल नंबर है। कोई भी अपने आप में जो नंबर है उसके अपॉन में अगर 1 है तो ये सारे आपके क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। अभी हमने पढ़ा था ना कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, तो ये सारे क्या हैं, रेशनल नंबर। तो दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करने पे भी रेशनल नंबर ही आता है। अब आता है द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज। किसी भी द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, किसी पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर ही आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। किस तरीके से, कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर ले लो आप, जैसे कि ले लिया, चलो रेशनल नंबर P/Q वाला ले लेते हैं, 1/3। 1/3 ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अब इसका आपको रेसिप्रोकल निकालना है तो 1/1/3 ले लिया, तो ये सबसे टॉप में चला गया 3, और 3 भी क्या आ गया, पॉजिटिव का आ गया, तो ये भी क्या आ गया आपका, पॉजिटिव रेशनल नंबर। 3 अपने आप में रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। थैंक यू।